Good morning, students. Today we are going to start chemistry class, very first class of the chemistry, and this is your chemistry class. और इसमें इस chemistry class में हम लोग आज सबसे basic concept जो है class 11 का डिस्कस करेंगे. That is a mole concept. What is a mole concept? It is a most fundamental thing. अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके इजी हो जाते हैं. इसीलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट. तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए जरा हम लोग देखेंगे कि ये है क्या चीज. तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने की बात आई, तो क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटी चीज होती हैं तो इनको कैसे काउंट किया जाए. तो इनको काउंट करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत थी हमें. तो उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को फिक्स करना था कि किस तरह से किसके रिस्पेक्ट में हम काउंट करें. तो मोल कॉन्सेप्ट दिया गया. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में कहा गया, क्या कहा गया मोल कॉन्सेप्ट में, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है इसमें कहा गया कि मोल कॉन्सेप्ट, तो यहां पे कार्बन 12 आइसोटोप को, कार्बन 12 आइसोटोप इज टेकन एज रेफरेंस स्टैंडर्ड. रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया गया. आप कई जगह देखेंगे कि कार्बन 12 को ही रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया गया. और क्या कहा गया कि द नंबर ऑफ particle atoms present in the number of particle present in exactly 12 gram of carbon 12 isotope is known as 1 mole. 1 mole. ठीक है, तो 1 मोल होता क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दैट इज नोन एज 1 मोल, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23, जो किसके बराबर होता है, 6.022 into 10 to the power 23 के बराबर होता है. And this number is known as Avogadro's number, Na, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अवोगाड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, Na से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई. तो हम क्या कह सकते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है. मोल जो एक तरह का ये आपका कांस्टेंट नंबर है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 1, तो मोल इज अ कांस्टेंट नंबर. मोल इज अ कांस्टेंट नंबर. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या देखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे
वन डोजन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन डोजन इज इक्वल्स टू होता है आपका, वन डोजन इज इक्वल्स टू होता है 12 यूनिट। अगर आप किसी चीज के एक डोजन की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है 12 यूनिट। अब वो 12 यूनिट कुछ भी हो सकता है, जैसे वन डोजन एग यानी 12 अंडे, ठीक है, वन डोजन बनाना यानी 12 केले। तो डोजन क्या है, एक फिक्स यूनिट है। जैसे एक और यूज होता है ग्रॉस, ग्रॉस की मीनिंग होती है 144 यूनिट। क्या होती है इसकी मीनिंग, 144 यूनिट। अगर आप मान लीजिए बात कर रहे हैं कि एक ग्रॉस किसी चीज की, तो यानी आप 144 यूनिट की बात कर रहे हो। इसी तरह हमारे गांव में कुछ एक यूनिट यूज होता है सैकड़ा, एक सैकड़ा। हमारी नॉर्मल सब्जी मंडी में आप जाएंगे, एक सैकड़ा जिसका मतलब होता है 100 यूनिट, 100 यूनिट। जैसे आप कहते हैं कि एक सैकड़े जो है गोलगप्पे दे दीजिए, तो इसका मीन कि आप 100 यूनिट की बात कर रहे हैं, 100 यूनिट की, कि 100 गोलगप्पों की बात हो रही है। आप कहेंगे एक डोजन बनाना दे दीजिए, यानी 12 यूनिट की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह जो मोल है, मोल इज अ कांस्टेंट वैल्यू, मोल इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा वन मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, यूनिट की जगह आप पार्टिकल्स लिखेंगे। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, कॉमा मॉलिक्यूल्स और आयन, ये कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी। इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। तो मोल जो है, जिस तरह से डोजन, ग्रॉस, सैकड़े एक फिक्स यूनिट है, एक फिक्स क्वांटिटी है, तो उसी तरह जो मोल है, मोल क्या है, फिक्स क्वांटिटी है। इसको लाया कहां से गया, तो इसको लाया गया यहां से रेफरेंस स्टैंडर्ड फिक्स किया गया किसको, कार्बन 12 आइसोटोप को। और कहा गया कि द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज नोन एज 1 मोल। ठीक है, तो इसको कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसी को 1 मोल कहते हैं। और जो कितना होता है, अवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो इसको यहां से लिया गया है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो नंबर रिलेशन का फॉर्मूला हम देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से नंबर रिलेशन आती है। तो जरा देखिए, जरा देखिए इसको कि नंबर रिलेशन का क्या, हम लोग कैसे इसको रिलेट करते हैं नंबर रिलेशन वाले। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, n इज इक्वल्स टू n बाई Na। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, पहला फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट। तो वेयर n इज इक्वल्स टू होता है, वेयर n इज इक्वल्स टू हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। n इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। n इज इक्वल्स टू कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन। जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, गिवन होंगे। और Na क्या है, Na को कहते हैं अवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं, अवोगैड्रोस।
अवोगाद्रोस नंबर विच इज इक्वल्स टू कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है अवोगाद्रो। तो ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। अब दूसरा क्या है, मास रिलेशन। मास रिलेशन, ठीक है, मास से किस तरह से रिलेट होता है आपने देखा होगा। तो दूसरा फॉर्मूला जो है मोल कॉन्सेप्ट के लिए, n इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां भी n जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। स्मॉल w क्या है, गिवन मास है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज इन ग्राम यूनिट। ठीक है, इट इज ऑलवेज इन ग्राम यूनिट। और जो m है, जिसको कैपिटल M को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक और मोलर मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास हम इसकी जगह यूज करेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन क्या है, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन, दिस इज अ थर्ड, इट इज एप्लीकेबल फॉर gases, applicable for, this is applicable for gases। अगर आपका जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में है, तब हमको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। और दिस इज द थर्ड इक्वेशन, हियर n इज इक्वल्स टू v बाई VSTP, v बाई VSTP। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां भी क्या होगा, स्मॉल n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, v इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन, जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, ये क्या हो सकता है, इट इज मे बी इन ml और इन लीटर, ये ml में हो सकता है या लीटर में हो सकता है। ठीक है, VSTP क्या है, VSTP क्या है, तो STP पे VSTP इज अ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, विच इज इक्वल्स टू होता है 22,400 ml। अगर ml में यहां है तो ml वाली वैल्यू पुट करेंगे, और अगर लीटर में है तो 22.4 लीटर। ये हो गया, तो हमारी ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो हम अगर रिकैप करें इसका, तो 1 मोल, तो मोल को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, 3 मेथड है। एक तो नंबर के फॉर्म में, दूसरा अगर आपको मास गिवन है मास से निकाल सकते हैं, और अगर गैस है तो हम मोल को वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर नंबर से निकालना है तो आपको क्या करना होगा, गिवन नंबर को आपके अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। ठीक, अगर मास से निकालना है तो गिवन मास को या तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा। जैसे अगर कार्बन का पूछा जाए या सोडियम का, तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल का पूछा जाए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, तो उस वक्त उनके मॉलिक्यूलर मास से हम इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां पे तो एक फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू हो गया W बाई m हो गया ये, और यहां पे क्या है, n इज इक्वल्स टू n बाई Na। ठीक, और ये थर्ड है। अगर वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम
वाले फॉर्मूले के लिए आप 22.4 लीटर, उसी को डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू v बाई वी एस टी पी। ये तीन फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। n इज इक्वल्स टू n बाई एन ए, n इज इक्वल्स टू w बाई m, और थर्ड इक्वेशन होता है n इज इक्वल्स टू v बाई वी एस टी पी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन हम इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखें हम, अगर ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले अगर हम देखें तो तीन फॉर्मूले आ गए हमारे पास। फर्स्ट n इज इक्वल्स टू n बाई एन ए, ठीक। सेकेंड आ गया हमारे पास n इज इक्वल्स टू w बाई m, एंड थर्ड इक्वेशन आ गया हमारे पास, क्या आ गया, n इज इक्वल्स टू v बाई वी एस टी पी। ये तीन इक्वेशन है, इन्हीं तीनों को आपको अप्लाई करना होता है। कोई भी क्वेश्चन आए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, इन्हीं तीनों इक्वेशन को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई चौथा इक्वेशन नहीं होता मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, दीज थ्री इक्वेशन, बस आपको इनको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर अप्लाई करना आ गया तो मोल कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, और आपको आंसर दिया गया है, ये कह रहा है कि किसी गैस का, अभी हम लोगों ने बात की कि अगर कोई गैसियस सिस्टम है तो उसके एक मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा उसका वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम एसटीपी पे हम लोगों ने बात की कि क्या होता है, 22.4 लीटर। तो सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए अब जैसे आपको दिया है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो गिवन मास है, आपको W गिवन है ना 4.4 ग्राम। तो यहां से हम नंबर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो W के लिए कौन सा हम लोग लिखते हैं, अगर W गिवन है तो N इज इक्वल्स टू W बाई M। ये इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, सेकेंड इक्वेशन, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 12 प्लस 32 क्या हो गया, 44, दैट इज 44। ठीक, 44 हो गया। अब तो आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, गिवन मास है 4.4 बाय 44, यानी कितना आ जाएगा, 0.1 मोल, 0.1 मोल। लेकिन आपसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को एक स्टेप और फॉरवर्ड में ले गया और पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम होगा। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को अप्लाई कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन को, वो क्या है सेकंड इक्वेशन क्या है जरा देखिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, वॉल्यूम वाला क्योंकि पूछा है, तो N इज इक्वल्स टू V बाई वी एस टी पी। आपको पता है VSTP कितना होता है, VSTP होता है 22.4 लीटर। ठीक, आपको नंबर ऑफ मोल्स यहां से मिल गया। तो हम, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है
तो V इज इक्वल्स टू N इंटू VSTP कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से पुट कर दीजिए इसमें 0.1 इंटू VSTP, यहां हमको याद करना होगा आपको 22.4, तो ये क्या आ जाएगा 2.24 लीटर। यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर देखते हैं। हाँ, कह रहा है 2240 लीटर एट एसटीपी, नहीं, कह रहा है 2.24 लीटर एसटीपी, यही हमारा आंसर है। और ये 22.4 कह रहा है, और ये तो क्या आंसर है आपका? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक, जो यहां हमारा कैलकुलेट करने पे वॉल्यूम आया, दैट इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ इथाइलिन, इथाइन एट एसटीपी। इथाइन का कितना होगा वॉल्यूम एसटीपी पे? ठीक है, आपको ये आंसर दिया हुआ है इन लीटर्स, यानी ये लीटर में ऑप्शन दिए हुए। तो आपको क्या करना है, फिर वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, केवल कंपाउंड का नाम चेंज कर दिया है। तो आप यहां पे W गिवन आपको कितना हो गया 4 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, इथाइन, इथाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C2H4, तो इसका मोलर मास निकाल दें। मोलर मास कितना आ गया भाई? मोलर मास आ गया 12 इंटू 2 प्लस 4 हाइड्रोजन, दैट इज 28। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए ये वाला फॉर्मूला लगा के, N इज इक्वल्स टू W बाई M, हमने पढ़ा है। तो W कितना आ गया? W गिवन मास 4 बाई 28, 4 बाई 28, 7 टाइम में चला जाएगा, 1/7 मोल, 1/7 मोल। अब आपसे लेकिन वॉल्यूम पूछा है, तो दूसरे इक्वेशन से रिलेट करेंगे, N इज इक्वल्स टू V बाई VSTP, V बाई VSTP। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछा है तो आपको ये निकालना है, ये V की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, तो V इज इक्वल्स टू N VSTP, और अब याद होगा आपको VSTP कितना होता है? VSTP होता है 22.4 लीटर। तो रख दीजिए इसमें 1/7 इंटू 22.4 लीटर। आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके क्या आंसर आ गया भाई? तो आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, 3.2, दैट इज द डी। 7 3 टाइम में जाएगा, 22 डिवाइड करेंगे तो 3.2 लीटर इज द राइट आंसर। यहां से आप निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा ये। हाँ, मॉलिक्यूलर मास कहां से आता है? आपको जो कंपाउंड गिवन होगा उसी का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना होगा। मॉलिक्यूलर मास एग्जाम में नहीं देता, एग्जाम में मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं होता, आपको कंपाउंड का नेम गिवन होता है। उसी गिवन नेम से आप क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम, अब देखिए ये नंबर और ग्राम में, मास में रिलेशन आ रहा है। तो अब जरा देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, तो आपको क्या करना है, पहले ग्राम वाले को ले लेना, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे यहां से। तो यहां से आपको गिवन कितना है, W गिवन है 4.25 ग्राम, ठीक, और NH3, तो मैंने अभी बताया कि कंपाउंड का नाम दिया होता है या फॉर्मूला देगा, अमोनिया दिया हुआ है,
अमोनिया कितना होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 14 प्लस 3 दैट इज 17 आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, पहला काम। तो 4.25 अपॉन 17 इतने मोल्स आ गए। ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको ऐसे छोड़ देंगे। आपसे पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें। तो नंबर निकालने के लिए क्या होगा, n इज इक्वल्स टू n बाई Na, आपने पढ़ा है n बाई Na। तो आपको नंबर निकालने को कह रहा है, ये निकालने को, तो रीअरेंज कर दीजिए, n इज इक्वल्स टू n इंटू Na। n क्या हो गया, स्मॉल n जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स है 4.25 अपॉन 17 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये क्या आया है, नंबर ऑफ, ये जो आपका है दिस इज अ नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। लेकिन आपसे पूछा क्या, जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 1 molecule of NH3 has 4 एटम। एक अमोनिया कितने एटम से मिलके बना है, 4 एटम से मिलके बना है। ठीक है, 1 NH3 is consist of 4 एटम, 4 एटम से कंसिस्ट हुआ है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज कंसिस्ट ऑफ 4 एटम, एक नाइट्रोजन और 4 क्या है, तो 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 एटम। तो एक अमोनिया में अगर 4 एटम है, तो एक अमोनिया में अगर 4 एटम हो रहा है, तो इतने नंबर ऑफ अमोनिया में कितने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे आप, 4। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4.25 अपॉन 17 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट 17 बाई 17 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और 17 से 17 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। और कहां पे है ये, दिस 6 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये आपका आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। यहां पूछा क्या है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता तो हम यहां पे छोड़ देते इस क्वेश्चन को, ये हमारा आंसर हो जाता, यानी 1/4 इंटू 6.022, ये होता आंसर। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए जितने एटम्स मॉलिक्यूल में होंगे उतने से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन इसमें। चलिए, आई होप समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अगर एसटीपी पे आपको वॉल्यूम गिवन है और कह रहे नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालिए, तो हम क्या करेंगे, आपको एसटीपी के लिए आपको V गिवन है। ठीक है, V गिवन है, पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, आंसर देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आपको आंसर गिवन है 1, 0.1, 0.01 और 0.001। तो अब देखिए आपको गिवन क्या है, यहां पे आपको वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है, वॉल्यूम।
V गिवन है कितना 0.224 लीटर, ठीक। और V STP आपको याद रखना होगा, ये आपको गिवन नहीं होता, ये होता है 22.4 लीटर। तो सिंपल आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए V बाई VSTP को लगा दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा आपका। तो V कितना गिवन है 0.224 अपॉन 22.4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर आपको डेसिमल में प्रॉब्लम है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक डेसिमल में दिए हुए क्वेश्चंस। तो ऊपर क्या हो जाएगा 22.4 बाई 22.4 इंटू 100, ये आपका क्या हो गया, कट गया। आंसर में क्या है 1/100 यानी 0.01 मोल, 0.01 मोल। तो आंसर कौन सा आ गया, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते। तो मोल कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इजी, अगर आपको इंटर कन्वर्जन आ गया, ठीक। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट इसका। Or the last question which we are going to discuss today, that is the number of atoms present in 10 grams of calcium carbonate, 10 gram of calcium carbonate, ठीक। दिस इज योर होमवर्क, आप इसको होमवर्क में करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, और हम ऑप्शन दे देते हैं। ये आपके ऑप्शंस रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।